नमस्कार। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे या उपस्थित हो रहे होंगे। कल रिकेट्स के बारे में चर्चा की थी, आज हृदरोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले खुशबू अग्रवाल उपस्थित हुई हैं, विनय मित्तल जी उपस्थित हो गए, सुनील रातौरी जी, धीरज कुमार, मोनिका, मनोरंजन साहू जी, उषा तबानी जी, शैलेंद्र ठाकुर जी आदि सभी चिकित्सक उपस्थित हो रहे हैं। आप सबको समय पर उपस्थित होने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आइए पहले प्रश्नों के उत्तर ले लें। डॉक्टर के.एन. गांगवार, जो कि बहुत ही सम्मानीय चिकित्सक हैं, बरेली में पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं। उनका एक पेशेंट है 72 साल का, 72 ईयर्स का, हर्पिस जॉस्टर। उनको 3 साल पहले हुआ था, वो ठीक हो गया, लेकिन अब उनको छाती में, वक्ष प्रदेश में सीवियर पेन और ईचिंग उनको हो रही है। ये जब तृतीय अवस्था में पहुंचता है, नर्वस सिस्टम इससे इफेक्टेड होता है और उसकी वजह से इस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं हर्पिस जॉस्टर के। ऐसी अवस्था में दशांग लेप, जहाँ पर वेदना और ईचिंग हो रही है वहाँ दशांग लेप लगाएं। दशांग लेप विधि बनाने के लिए 20 ग्राम दशांग लेप, आधा कप दूध और 1 चम्मच गोघृत डाल करके दशांग लेप को अच्छी तरह बना लें, पका लें और इसका लेप करें। इसके अलावा टैबलेट नियो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को प्रातः एवं सायं देवें। औषधि योग में वातकुलांतक रस 60 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन रस 125 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ सुबह शाम ब्राह्मी अवलेह के साथ या च्यवनप्राश के साथ रोगी को दें। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट, 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच दिन में 2 बार, चंदन बरलाक्षादी तेल से वाह्य अभ्यंग और हल्का स्वेदन भी कर सकते हैं। यदि कंडू ज़्यादा हो, ईचिंग ज़्यादा हो तो टेक्जिमा ऑइंटमेंट जो चरक कंपनी का है या आर्टिप्लेक्स लोशन, ये भी चरक का है, इसको लगाएं दिन में 2-3 बार। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। मनोरंजन साहू, डॉक्टर मनोरंजन जी ने पूछा है ऑटिज्म के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यह रोग कंजेनाइटल और एनवायरमेंटल होता है। इसमें पेशेंट में जो सोशल स्किल्स हैं वो नहीं रह पाती मेंटल रिटार्डेशन के कारण। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, एक एक बात को बार बार दोहराता है, बिहेवियर उसका ठीक नहीं रहता है। स्पीच भी नॉर्मल नहीं रहती और ऐसी स्पीच होती है उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता। इसके अलावा डिफ़िकल्टी टू मेंटेन रिलेशनशिप, ये भी उसमें बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर के निश्चित रूप से इसमें मानसिक व्याधि के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसे पेशेंट को शिरोधारा चंदन बरलाक्षादी तेल से कराएं 11 दिन और 11 दिन के बाद नस्य कराएं। इंद्रिय वर्धक तैल आता है या अणु तेल से ही 4-4 बूंद नस्य करें, दोनों नासा में प्रक्षेपित करें। इसके अलावा ब्राह्मी बटी और शंख पुष्पी घन 2-2 गोली दिन में 2 बार दें पानी के साथ। औषधियों में स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, वातकुलांतक 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम,
ये एक पुड़िया है, दिन में 2 पुड़ियाएँ ब्राह्मी अवलेय के साथ या च्यवनप्राश के साथ या मेनाल माल्ट चरक कंपनी का आता है, इसके साथ भी रोगी में सेवन करा सकते हैं। इसके अलावा आसवरिष्ट में सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, 2 चम्मच सारस्वतारिष्ट, 2 चम्मच अश्वगंधारिष्ट दिन में 2 बार भोजन के बाद दें। पेशेंट में नित्य प्रतिदिन अभ्यंग कराएं, चंदन बलाक शादी तेल से या अश्वगंधा बला तेल से। इससे भी रोगी को थोड़ा आराम महसूस होगा और लगातार 6 महीने तक आप ट्रीटमेंट दें। निर्मला स्वाल, ये नेपाल से हैं, बहुत अच्छी जानी मानी चिकित्सक है वहाँ की। इन्होंने ईयर वैक्स के बारे में पूछा है। जनरली जो ईयर कैनाल होती है उसमें लगातार वैक्स ऑयल उत्पन्न होते रहता है अपने आप, जिसको बोलते हैं सेरुमेन। और यही जब वो थोड़ा मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसी को हम वैक्स कहते हैं, वैक्स ईयर। और जब ये ईयर वैक्स अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है तब ये सूख जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है और फिर कई बार हियरिंग लॉस भी हो सकता है। एक्चुअली ये जो वैक्स है वो इट प्रोटेक्ट्स द ईयर फ्रॉम डस्ट एंड फॉरेन बॉडी, उसका काम है। लेकिन जब अधिक मात्रा में जमा होने लगता है तब प्रॉब्लम पेशेंट में होने लगती है। और कई बार जब इसका निकालने का प्रयास हम लोग करते हैं तो वो अंदर की ओर चला जाता है और अंदर की ओर जाने से सीवियर ईयर जो सुनने की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। इसलिए निकालते समय बहुत सावधानी पूर्वक वैक्स को निकालना चाहिए। इसमें पार्शियल हियरिंग लॉस, टिनिटिस माने कई प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देना, उसको टिनिटिस बोलते हैं। फीलिंग फुलनेस ऑफ द ईयर, और ऐसा लगता है कि हमारा कर्ण जो है भरा हुआ है, ये इसके लक्षण होते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले वैक्स को सॉफ्ट करना है, सॉफ्टन द वैक्स। अब इसके लिए ग्लिसरीन का प्रयोग कर सकते हैं, ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों तेल या तिली तेल का प्रयोग कर सकते हैं। हिंगवारी तेल भी इसके लिए उपयोगी होगा। प्रतिदिन 4-4 बूंद डालेंगे तो वैक्स जो है वो मुलायम हो जाता है। और जब ये मुलायम हो जाए तब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ भी कर सकते हैं या बाजार में जो बड्स आती हैं उनके द्वारा भी साफ किया जा सकता है, लेकिन बड़ी सावधानी से साफ करना चाहिए। कहीं वो वैक्स अंदर चला गया तो और तकलीफ दे हो सकता है। इसलिए यदि संभव हो तो आप खुद कर लें, अन्यथा किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के वैक्स निकालने का काम कर सकते हैं। अल्प मात्रा में हो तो हिंगवारी तेल से या ग्लिसरीन से वो फूल जाता है और बड्स के द्वारा आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, इन्होंने ओरल कैंडिडियासिस के बारे में पूछा है। इसको माउथ और ओरल थ्रश भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, माउथ और ओरल थ्रश भी इसे कहा जाता है। यह एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है माउथ में, जो कि अक्सर छोटे बच्चों में ये बड़ा कॉमन है और इसका मुख्य कारण है इम्यून डिफिशियंसी। और जो हमेशा स्टेरॉइड स्प्रे का प्रयोग अस्थमा में करते रहते हैं उनको भी इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन मुंह में हो जाता है। फलस्वरूप बैड ब्रीथ, दुर्गंधित सांस महसूस होती है
बर्निंग माउथ सिंड्रोम, मुंह में जलन होती है, ड्राइनेस और टंग जो है वो व्हाइट हो जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। अब यदि कुल्ला करने लायक हो, कवल धारण कर सकता हो, तो निम्न पत्र क्वाथ से कवल धारण कराएं। निम्न पत्र के क्वाथ से कवल करने से इन्फेक्शन बहुत जल्दी आराम होता है। अगर आप नहीं ऐसा करा पाते हैं तो निम्ब पत्र क्वाथ को कॉटन में लगा करके और मुख प्रदेश में अंदर लगाना चाहिए। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा गर्म पानी और साल्ट, गर्म पानी और नमक, इससे बार बार कुल्ले कराएं। इससे भी पेशेंट को आराम मिलता है। माउथ को हमेशा क्लीन रखें। लेमन जूस को उपयोग कर सकते हैं, इससे कुल्ला कर सकते हैं। और लास्ट में जात्यादि घृत से कवल धारण कराएं, इससे काफ़ी आराम होता है। इसके अलावा इसमें अरविंदासो 20 से 30 बूंद सुबह शाम दोनों टाइम देने से भी लाभ मिलता है। एक औषधि आती है बाल चतुर्भद्र, सिरप भी आता है बच्चों के लिए, यह भी इसके लिए उपयोगी रहेगा। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। सेप्टिलिन सिरप हिमालय का है, यह भी आधा चम्मच दिन में 3-4 बार दें। नीरोसेल सिरप भी आता है बच्चों के लिए, इसका भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से दांत की सफाई, मुंह की सफाई, ये बरोबर अपनाना चाहिए। सफाई बहुत जरूरी है। डॉक्टर पंकज गोयल, आंतों में खुश्की, कमजोरी, गैस भी है, आंतों में ताकत भी कम है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आंतों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले दीपन पाचन पंचकोल काढ़े से करा दीजिए। 30 ml भोजन या खाली पेट में दोनों टाइम दीजिए पंचकोल काढ़े को। इससे दीपन पाचन होगा, निरामावस्था प्राप्त होगी। पश्चात पंचतिक्त घृत या शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर दीजिए और आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात विरेचन करा दीजिए। विरेचन स्निग्ध विरेचन होना चाहिए, तो इसमें कुटकी जैसे तीक्ष्ण द्रव्यों को नहीं डालना है। अमलतास गूदा 30 ग्राम, त्रिव्रत 30 ग्राम, छोटी हरड़ 30 ग्राम और मुनक्का 10, इनका डिकॉक्शन बना लें 100 ml और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा दें। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम रोगी में कराएं और फिर दीपन पाचन जैसे अष्टांग लवण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, इनका निरंतर सेवन कराते रहें ताकि अग्नि प्रदीप्त हो, भोजन अच्छा मात्रा में पेशेंट ले, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो, तो इसका प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहता हो तो एरंड भ्रष्ट हरित की 1 चम्मच रात को सोते टाइम दे दें। और एक और काम करें इसकी ताकत बढ़ाने के लिए, रात को सोते टाइम 2 अंजीर 100 ml दूध में भिगो दें, थोड़ा बॉयल कर लें, दूध को उतार लें और इसी में 2 अंजीर अच्छी तरह धो करके डाल दें। थोड़ी देर में वो काफ़ी मुलायम हो जाएगी, उसको खा करके और फिर दूध पी लें। ये भोजन के 2 घंटे बाद रात्रि में ये प्रयोग करना चाहिए। इससे आंत की मजबूती भी होगी, खुश्की भी जाती रहेगी और मोशन भी क्लियर होगा। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी ने पूछा है कि नहीं, उन्होंने किताब के बारे में जानकारी चाहिए है। क्लिनिकल पंचकर्म मेरे द्वारा रचित है। आप यदि इसको मंगाना चाहती हैं तो मैं एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं, वो नोट कर लें। 94250 92284 92284। फिर से मैं रिपीट करता हूँ 94250
2509284। ये डॉक्टर विनोद बैरागी का नंबर है, उज्जैन में रहते हैं। आप इनसे टेलीफोन में चर्चा कर लीजिए और आप किताब का ऑर्डर दे सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी ने विरेचन कल्प 1 दिन ही देते हैं कि 2 दिन देते हैं? तो जो आप क्लासिकल विरेचन करा रहे हैं, आभ्यंतर आपने दीपन पाचन औषधि दी, आभ्यंतर स्नेहपान कराया, सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के पश्चात आप 3 दिन स्वेदन कराए और उसके बाद जो विरेचन कल्प दिया जाता है उसकी बात आप शायद कर रहे हैं, तो 1 दिन ही देना चाहिए। प्रातः खाली पेट में 9 बजे के आसपास ये विरेचन कल्प देना है। दिन में कोई खाना नहीं खिलाना है। उसी दिन सायं से संसर्जन क्रम चालू हो जाएगा। तो एक ही दिन विरेचन कल्प का सेवन या मदन फल कल्प का सेवन कराया जाता है, 2 दिन का नहीं। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, इनका एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, वो इस कार्यक्रम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, 40 दिन से लगातार सुन रहे हैं और उनको बड़ा इस व्याख्यान से लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रैक्टिस में उनकी अच्छी पकड़ हो गई है, किताब भी वो पढ़ते रहते हैं। तो आपके प्रशंसा के लिए हार्दिक धन्यवाद। आप इसी प्रकार कार्यक्रम से जुड़े रहें। ये एक प्रकार का हमारा परिवार जैसा हो गया है। अनिल गहलोत, इन्होंने पूछा है च्यवनप्राश कौन सा अच्छा है? तो ये बड़ा मुश्किल है बता पाना, लेकिन मेरी चॉइस है कृष्ण गोपाल कालेड़ा। राजस्थान में कंपनी है, ये ट्रस्ट है, इसका च्यवनप्राश मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा डाबर का भी अच्छा है, टेस्ट वाइज के हिसाब से। ये अपनी अपनी पसंद है। कई लोग दूध पापेश्वर को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा स्वाद के चक्कर में न पड़े। जैसे आप कृष्णोपाल कालेला का लेंगे तो आपको खट्टापन महसूस होगा, लेकिन वहीं वैद्यनाथ डाबर आदि का लेंगे तो बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं वो लोग। तो ये आपके ऊपर है, जिस पर आप विश्वास करते हैं उस कंपनी का आप ले सकते हैं। रेखा वर्मा जो कि पूना से हैं, उन्होंने किताब का ऑर्डर किया था, उनको किताब मिल गई है पंचकर्म की, क्लिनिकल पंचकर्म। आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा हर कार्यक्रम से जुड़ी रहती हैं, इसलिए भी आपको साधुवाद। डॉक्टर विकेश महाजन, हृदयवस्ती के बारे में पूछा है। हृदयवस्ती के डिटेल जानकारी उन्होंने चाहिए। तो हृदयवस्ती में जैसा नाम से स्पष्ट है, हृदय प्रदेश में ये बस्ती लगाई जाती है। 2 अंगुल का घेरा उड़द दाल की आटे का तैयार किया जाता है वक्ष प्रदेश में। और यदि पाल्पिटेशन हो, एंजाइटी हो, तो चंदन बरालाक्षादी डाल करके हम हृदयवस्ती करते हैं। यदि एंजाइना हो, शूल अधिक हो, एंजाइना पेक्टोरस हो, तो उसमें दशमूल तैल को प्रक्षेपित करना चाहिए, दशमूल का तैल डालना चाहिए। तैल हमेशा सुकोष्ण हो, कम से कम 1.5 अंगुल तैल डला हो, बार बार थोड़ा थोड़ा निकाल कर गर्म करते रहें। यदि मस्कुलर पेन है तो आप सहचर तेल की वस्ती दे सकते हैं। एक मैं हृदय रोग के लिए एक योग बता रहा हूं मैं। हरितकी, वसा, रासना, पिप्पली, नागरोद्भवम, सटी, पुष्कर मूलोत्थम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम। फिर से मैं बता रहा हूं। हरितकी, वसा, रासना, पिप्पली, नागरमुथा, शटी और पुष्कर मूल, इनसे सिद्ध कर लीजिए तैल। ये हृदय रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी तैल होगा। इससे आप हृदयवस्ती पेशेंट में लगा सकते हैं। धारण काल इसका
कम से कम 45 मिनट होना चाहिए। जब 45 मिनट हो जाए तो धीरे से तेल को निकाल लें और जो उड़द दाल लगाया है आपने उसको निकाल लें। इसमें आप हृदय बस्ती के बाद हृदय धारा भी कर सकते हैं। रोगी को वाम करवट लिटा दें और धारा डालें वहाँ पर हृदय प्रदेश में, और ऐसी व्यवस्था करें कि वो तेल जो है पात्र में पुनः एकत्रित हो जाए। इसको हृदय धारा भी कहते हैं। जैसे जानु बस्ती लगाते हैं तो जानु धारा भी हम करते हैं। तो पेशेंट को एक अलग ट्रीटमेंट लगता है और निश्चित रूप से फायदा तो होता ही है, और पेशेंट आपके पास अधिक से अधिक दिन रहेगा। मान लीजिए 11 दिन आपने हृदय बस्ती लगाई तो 11 दिन बोलिए हृदय धारा करानी पड़ेगी। इससे और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खास तौर से एंजाइटी, पाल्पिटेशन, जब ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, घबराहट और एंजाइना पेक्टोरिस, इन अवस्थाओं में हृदय बस्ती का प्रयोग बड़ा लाभप्रद है। तो इस तरीके से जो मेरे पास प्रश्न आए थे मैंने संभवतः उत्तर देने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं हमेशा मनोरंजन साहू जी, आशुतोष कुमार जो कि पटना से हैं, मंजूश्री साहू, रेखा वर्मा पूना से हैं, वंदना पाठक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और आप लखनऊ से हैं, महेंद्र चतुर्वेदी ये भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सम्माननीय चिकित्सक हैं, आप बम्बई से हैं, उषा तभानी जी, विनोद पटेल जी, के.एन. गांगवार जी ये भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, और डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर अनिल गहलोत, डॉक्टर चंद्रकला जी, डॉक्टर प्रशांत ससाने, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर योगिता चतुर्वेदी, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज शुक्ला, डॉक्टर परेश मन्या, ज्योतिबाला डामोर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंचकर्म की राजस्थान में, स्वाति त्यागी, मनदीप शुक्ला जी, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर संध्या पांडे ये अंबिकापुर की प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, विनय मित्तल जी, हेमलता जी एस, तृप्ति सिंघल, निधि शर्मा जी, वैद्य आर.बी. प्रजापति ये भी पंचकर्म के अच्छे ज्ञाता और नई नई खोज करते रहते हैं, बरेली में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, भारत ठोक जी, माधव मिश्रा जी, विकास चौधरी जी, संतोष सिंह, सुकुमार जोशी जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर नवीन जोशी जिनकी वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर मणिभूषण जी ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक पटना के हैं, पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय गुरु भी हैं, पंचकर्म की ट्रेनिंग भी बच्चों को देते हैं। तो इस तरीके से नित्य प्रतिदिन हमारे चिकित्सक जुड़े रहते हैं। अब आइए कुछ हृदय रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हृदय रोग का बहुत विस्तृत वर्णन तो शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से क्या हम चिकित्सा कर सकते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसका शमन हम कर सकते हैं, इस पर विचार तो किया ही जा सकता है। आयुर्वेदिक हृदय रोग का वर्णन सामान्यतः हृतशूल एंजाइना के लक्षणों से मिलता जुलता रहता है। साधक पित्त, अवलंबक कफ और ब्यान वायु ये हृदय में आश्रित होते हैं और इनकी समक्रिया से ही जो हृदय की क्रिया है वो बढ़िया रहती है। अगर इनमें कोई विषमता हो जाए, साधक पित्त, अवलंबक कफ और ब्यान वायु, तो हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इसके जो आयुर्वेद में कारण बताए गए हैं उसमें व्यायाम, अति व्यायाम करना, तीक्ष्ण आहार का सेवन करना, तीक्ष्ण विरेचन और अधिक मात्रा में वस्ती देना, मानसिक कारण भी होते हैं, चिंता, भय, त्रास, रोग की समुचित चिकित्सा का न होना,
अत्यधिक वमन हो जाए, आमदोष की उपस्थिति, बराबर निरंतर वेगावरोध हम करते रहें और बहुत ही कृश करने वाले आहार विहार का सेवन करें, तब हृदय या शरीर में चोट लग जाए तो भी हृदय रोग हो सकता है। व्यायाम तीक्ष्णाति विरेक वस्ति, चिंता भय त्रास गदादि चारण, छर्दयाम संधारण कृष्णानि, हृदय कर्तन तथा विघाता। ये इसके कारण है। इसकी संप्राप्ति, ये जो निदान मैंने बताए उनका निरंतर सेवन करने से वातादि दोष हृदय में दूषित होकर रस धातु को दूषित कर देते हैं और जिससे हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। दूषित्वा रसम दोषाः विगुणा हृदयं गताः हृदय बाधा प्रकुर्वन्ति हृदय रोगम तदुच्यते। खास तौर से जो रस धातु का दूषण हो जाता है, क्योंकि रस धातु 24 धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रभावित होती है, तो रस धातु की विकृति से ही हृदय रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो बिल्कुल हृदय रोग से मिलते जुलते हैं, जैसे विवरणता, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, मुख विरसता, तृष्णा, मोह, वमन, कफोत्क्लेश, वेदना, अरुचि, इस तरह के लक्षण हृदय रोग में उत्पन्न होते हैं। वैवर्ण, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वासस्य वैरस्य तृषा प्रमोह, छर्दे कफोत्क्लेश, रुजो अरुचिस्य, हृदय रोग जासु विविधास्थान्य, ये लक्षण रोगी में पैदा होते हैं। आइए इनके भेदों के बारे में चर्चा करें। तो आचार्य चरक ने 5 प्रकार के हृदय रोग बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। जबकि सुश्रुत ने 4 ही भेद बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सन्निपातज में ही कृमिज हृदयों का अंतर्भाव कर लिया गया है। आइए थोड़ा से लक्षणों को भी जान लें। दोषानुसार अगर वातज हृदय रोग होगा तो उसमें हृदय प्रदेश में शून्यता, द्रवता, शुष्कता का अनुभव और भेदनवत पीड़ा होगी अगर वातज है तो। पैत्तिक है तो आंखों के सामने अंधकार छा जाना, दाह, मोह, तृष्णा, ज्वर, शरीर का पीताभ हो जाना, ऐसे लक्षण पैत्तिक हृदय रोग में मिलते हैं। कफज हृदय रोग में जकड़ाहट, भारीपन लगना, ठंडापन महसूस होना, स्तिमित जिसको बोलते हैं, मुख में कफ का प्रशेक अधिक होता है, ज्वर, कास, तंद्रा की उत्पत्ति हो सकती है। हृतशूर्ण भाव, द्रवशोष भेद, स्तंभा समोहा पौना विशेषाः, पित्तात् तमो दूयन मोहदाः, संत्रास तापज्वर पीत भावाः, स्तंभम गुरुस्याद स्मितम च कर्म, कफ प्रशेका, ज्वर, कास, तंद्राः। ये दोषानुसार लक्षण होते हैं। कृमिज हृदय के लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं। उसमें तीव्र वेदना, तोद और कंडु, ये मुख्य लक्षण होते हैं। त्रिदोषे तो हृदय रोगे यो दुरात्मा निसेविते, तिलक क्षीर गुणाधीन ग्रंथिश्च अशुभ जायते, मर्मैक देशे संक्लेदम रसस्य अशुभ गच्छति, संक्लेदाद क्रमेयस्य भवन्तो उपहत आत्ममनः, मर्मैक देशे संजाताः सर्पंतो भक्ष्यन्ति सा। तो लक्षणों में तीव्र वेदना, तोद और कंडु। इसकी तुलना हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से कर सकते हैं। साध्यासाध्यता के बारे में विचार करें तो वातज, पित्तज, कफज हृदय रोग साध्य है, सन्निपातज और कृमिज कृच्छ साध्य है। लेकिन दुर्बल रोगी में हृदय रोग हो जाए तो ये असाध्य के श्रेणी में आता है। उपद्रव के स्वरूप क्लम, अवसाद, भ्रम और शोष, ये प्रमुख लक्षण उपद्रव के रूप में हृदय रोग में हो सकते हैं। आइए इस संक्षिप्त वर्णन के पश्चात चिकित्सा के बारे में विचार करें। तो सबसे पहले जो हमेशा हम कहते हैं, निदानम परिवर्जनम, निदान का त्याग। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम करना चाहिए। आहार में नियंत्रण,
दोषानुसार चिकित्सा रोगी में करना चाहिए। जैसे वातज लक्षण मिलते हैं वातज हृदरोग के, तो इसमें दशमूलादि या मूर्छित तैल से अभ्यंग और फिर आभ्यंतर स्नेहपान करा के वमन करा दें। आभ्यंतर स्नेहपान मूर्छित तिलतई से करा दें, सबसे अच्छा है। और वमन के लिए लघु वमन इसमें कराना है तो दशमूल क्वाथ लगभग 2 लीटर और सरसब 20 ग्राम और सेंधव 10 ग्राम ये मिला लीजिए, घोल तैयार कर लीजिए और इसको प्रातःकाल आकंठ पिला करके और इससे वमन आप करा सकते हैं। तो आप देखिए इसमें विशेष औषधियों का उल्लेख है। दशमूल क्वाथ 2 लीटर बना लीजिए, सरसब 20 ग्राम और सेंधव 10 ग्राम और थोड़ा सा इसमें घृत भी डाल लीजिए। इसको आकंठ पिला करके वमन कराएं। और इसके अलावा इस वातज हृदय रोग के लिए एक विशेष काढ़ा है जो मैंने लक्षण बताए, हृत शून्य भाव द्रवशो स्वेद स्तंभा समूह पवनाद विशेषा, ये लक्षण प्राप्त हो तो पुष्कर मूल, बिजौरा नींबू, शुंठी, करचूर, हरितकी और वचा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुष्कर मूल, बिजौरा नींबू, शुंठी, कचूर, हरितकी और वचा, ये संभाग लेकर के यौकुट कर लें और इसके काढ़े का सेवन खाली पेट में रोगी को कराएं। काढ़ा बनाने का तरीका आपको मालूम है। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाइए, छान लीजिए और खाली पेट में इसको देना है। यदि पैतृक हृदय रोग है तो हृदय प्रदेश में, वक्ष प्रदेश में सडंग पानी के द्रव्यों का लेप तैयार करें और इस लेप को लगाएं, इससे बड़ा लाभ होता है। सडंग पानी से आप परिसेक भी कर सकते हैं और पैतृक हृदय में भी मृदु विरेचन ही कराना है। इसके लिए मुलैठी और कुटकी, 20 ग्राम मुलैठी, 20 ग्राम कुटकी और 20 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और इसको प्रातःकाल खाली पेट दीजिए। इससे हल्का विरेचन हो जाएगा, क्योंकि तीक्ष्ण विरेचन या तीक्ष्ण वमन हृदय रोगियों में नहीं कराना है। तो विरेचन के लिए विशेष योग है मुलैठी 20 ग्राम और कुटकी 20 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम। कफज हृदय रोग में भी वमन कराना है। वमन के लिए मूर्छित तैल से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें और इसमें विशेष औषधियों का उल्लेख है वमन कराने के लिए वचा, निम्ब का कषाय और मदन फल। तो वचा, निम्ब और मदन फल, इनका कषाय बना लीजिए। वचा आप 10 ग्राम, निम्ब कषाय, निम्ब छाल जो है 10 ग्राम, मदन फल 10 ग्राम लेकर के यौकुट करके काढ़ा बना लें और इससे आप वमन करा दें। अगर सन्निपातज हृदय रोग आप डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले लंघन कराएं और फिर विरेचन कराएं और दोषानुसार चिकित्सा करें। जिस दोष की प्रमुखता हो सन्निपातज हृदय रोग में, उस दोष की चिकित्सा पहले करें। क्रमिज हृदय रोग है तो इसमें सबसे पहले त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें, फिर विरेचन करा दें। इसमें भी बहुत तीक्ष्ण विरेचन नहीं कराना है। इसमें अमलतास, त्रिव्रत और छोटी हरण प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला लें। और विरेचन के लिए अमलतास, निशोत और हरण। अमलतास 20 ग्राम, निशोत 30 ग्राम और हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना के 100 ml और 40 ml कैस्टर ऑयल मिला के विरेचन करा दें। और कृमिघ्न औषधियों का भी प्रयोग कृमि हृदय रोग में करना चाहिए, जैसे विडंग चूर्ण और पलाश चूर्ण। विडंग 2.5 ग्राम और पलाश चूर्ण 2.5 ग्राम, इनको दिन में 2 बार पानी के साथ या शहद के साथ चटावें। इसके अलावा विडंगारिष्ट और अर्जुनारिष्ट, 2 चम्मच विडंगारिष्ट और 2 चम्मच अर्जुनारिष्ट, 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी मिला लीजिए। भोजन के बाद दोनों टाइम दीजिए।
औषधियों में हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, बिडंग 2.5 ग्राम, नवाइस लौह 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। इसके लिए एक काढ़ा जो मैंने अभी हृदयबस्ती के संदर्भ में बताया था, हरितकी, वासा, रासना, पिपली, मोथा, नागर मोथा जिसको बोलते हैं, सुंठी, सटी और पुष्कर मूल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काढ़ा है हृदय रोग के लिए। हरितकी, वासा, रासना, पिपली, नागर मोथा, सुंठी, सटी और पुष्कर मूल, इनको बराबर बराबर मात्रा में योगुट करके रख लें और 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को खाली पेट में सेवन कराएं। अगर आप डायग्नोस भी नहीं कर पाते हैं कि वातज है कि पित्तज है कि कफज है, तब भी इसका प्रयोग आप कराएं, इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और काढ़ा है पुष्कर मूल, बिजौरा नींबू, पलाश छाल, कचूर, देवदारू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुष्कर मूल, बिजौरा नींबू, पलाश छाल, कचूर और देवदारू, इनको बराबर मात्रा में लेकर के योगुट कर लें और इस काढ़े का भी सेवन हृदय रोगी में कराएं। इस काढ़े में प्रक्षेप डालना है। प्रक्षेप के रूप में सौंठ, जीरा, वच, अजवाइन, यवक्षार और सेंधौ, ये प्रक्षेप रूप में इस काढ़े में औषधि डालना है। कौन कौन सी, फिर से बोलता हूँ मैं, सौंठ, जीरा, वच, अजवाइन, यवक्षार और सेंधौ, ये प्रक्षेप के रूप में डालना है। इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा मुलैठी, कुटकी और मिश्री, इसका शरबत बना करके भी रोगी को दिया जा सकता है। रस औषधियों में हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, जवाहर मोहरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा एक रसयोग है मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम और हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम। ये बहुत ही उपयोगी है हृदय रोग के लिए। एक एक पुड़िया दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा एक और औषधि योग है कल्याण सुंदर रस। कल्याण सुंदर रस 125, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम। ये एक पुड़िया है। ऐसे ही दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ पेशेंट को चटाएं। इसके अलावा 10 मूलारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, इनका भी प्रयोग अपेक्षित है। प्रभाकर बटी, यह भी हृदय रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। 2 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। और चूंकि उदावृतजन्य भी हृदय रोग होता है, ऐसा लगे कि गैस के कारण वायु ऊर्ध्वगमन हो रही है, ऐसी अवस्था में हिंगवष्टक चूर्ण और शिवाक्षार पाचन चूर्ण 2.5 ग्राम हिंगवष्टक, 2.5 ग्राम शिवाक्षार पाचन चूर्ण दोनों मिलाकर कुनकुने पानी से आप भोजन के आधा घंटे बाद दीजिए। इससे वातानुलोमन हो जाएगा, अपान वायु स्वास्थ्य से निकलेगी तो रोगियों को कष्ट अधिक नहीं होगा। इसके अलावा इसमें आचार्यों ने शुद्ध शिलाजीत का कल्प करने का उल्लेख किया है। हालांकि मात्रा बहुत बताई है, 10 ग्राम 20 ग्राम, तो ये तो लेना संभव नहीं है। लेकिन आप 125 मिलीग्राम से स्टार्ट करके या 100 ग्राम से स्टार्ट करिए। 10वें दिन ये 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर 11वें दिन से कम करना चालू करिए, तो फिर 20वें दिन 100 मिलीग्राम की मात्रा हो जाएगी। तो इस तरीके से कल्प का सेवन इसमें कर सकते हैं। कल्प के दौरान हल्का खाना ही खाना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तो बिल्कुल ही नहीं सेवन करना चाहिए। खिचड़ी है, दलिया है, 2 रोटी मूंग की दाल, ये भोजन करते हुए आप शिलाजीत कल्प का भी प्रयोग हृदय रोग में करें।
और जैसे मैंने आपको हृदयवस्ती और हृदय धारा भी मैंने बताई आपको, ये जरूर करना चाहिए। तेल के लिए अगर वातज है, पीड़ा युक्त है, एंजाइना है तो 10 मूल से करिए, 10 मूल तेल से। और यदि पाल्पिटेशन बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी है, तो ऐसी अवस्था में चंदन भलालाक्ष आदि तेल से आप हृदयवस्ती और हृदय धारा कर सकते हैं। विधि मैंने आपको बताई, तो यह भी रोगी के लिए बड़ा उपयोगी है। ऐसे जो पंचकर्म के क्रियाकल्प हम करते हैं, उससे पेशेंट का आकर्षण भी बढ़ता है और पेशेंट फिर प्रतिदिन आता भी है। जब पेशेंट प्रतिदिन आएगा तो निश्चित रूप से आप उसका परीक्षण करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, आपके कांटेक्ट में हमेशा रहता है। तो इसलिए पंचकर्म की कोई ना कोई प्रक्रिया प्रत्येक रोग में पेशेंट में कराना चाहिए। जैसे आधुनिक शास्त्र में मैंने देखा है प्रैक्टिशनरों को कि वो प्रत्येक पेशेंट में या तो इंजेक्शन लगाएंगे या नॉर्मल सलाइन लगाएंगे, क्योंकि इसी से उनको पैसा मिलता है। आप गोलियों से कितना पैसा ले सकते हैं, वैसा ही हमारा पंचकर्म है। पंचकर्म आप कोई ना कोई एक विधा पेशेंट में कराएं तो निश्चित है आपके प्रैक्टिस में 4 चांद लगेंगे। पंचकर्म से संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि लगभग सारे रोगों में मैं पंचकर्म की चिकित्सा बताता हूँ। कई बार यही कह देता हूँ कि इसमें विरेचन कराएं, इसमें वमन कराएं। हर के बारे में प्रत्येक बार तो समझाना कठिन है, तो अगर कोई विशिष्ट प्रश्न पंचकर्म से संबंधित हो तो वो जरूर पूछें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरबी।